अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली जो है हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, और वो होते क्या हैं, गुफ्तगू के हिस्से कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि जो हम बात करते हैं तो हमारी बात में जो जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो उन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आज हम करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी होंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जब ही जाकर कोई लैंग्वेज बनेगी। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सही है, कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर 1 पर होता है नाउन, 2 पर प्रोनाउन, 3rd पर होता है वर्ब, 4th पर एडवर्ब, 5th पर एडजेक्टिव, 6th पर प्रेपोजिशन, 7 पर कंजंक्शन और 8 पर इंटरजेक्शन। इनके नामों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। नाउन जो होता है ना, वो क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को जो है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। सही, किसी भी चीज़ का जो नाम होगा ना, स्टूडेंट्स प्लीज़ अवॉइड स्क्रैचिंग। एक्चुअली कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी से इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग हो रही है, रेड हो गए हैं हेड्स। नेम ऑफ, जहन से ही निकल गया है, सॉरी। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन का मतलब ये कि किसी भी चीज़ का नाम। अब किसी भी चीज़ का नाम जो है ना, वो कहीं किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे कोई लड़की हो, उसका नाम, लड़के का नाम, किसी बुक का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। हमारे कमरे में जितनी भी चीज़ें हमारे रूम में मौजूद हैं, उनमें से किसी भी चीज़ का नाम। आपकी बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, आपकी स्टेशनरी हो गई, आपका सोफ़ा सेट हो गया, आपका बेडरूम सेट हो गया, या आपका बेडरूम ही हो गया, आपका लाउंज हो गया, आपका पॉट्स हो गए, किचन में यूटेंसिल्स हो गए, आपका बैग हो गया। कोई भी चीज़ जो है वो, जिस चीज़ को भी आप कोई नाम दे रहे हैं ना, दैट इज़ नाउन। और सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं, मैं आपको चैप्टर से बताती हूँ। आपका टास्क ये होगा कि आप इसमें से 5 ना तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे। अब जैसे ये कुरैश है ना, ये कबीले का नाम है, ये भी नाउन हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। अब इसके बाद इस्लाम जो रिलीजन का नाम है, ये भी हमारा नाउन ही है। ठीक है, और इसके अलावा यसरब शहर का नाम है। और यहाँ पर देखते हैं, फ्रीडम भी नाउन होता है, रिलीजन भी नाउन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी नाउन कहलाती हैं। मैंने यही कहा था कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बुक के साथ मैं आपका रिलेशनशिप इतना बनवा दूंगी कि बस फिर आप होंगे और आपकी बुक होगी। अच्छा, क्यों आप अपनी बुक से ही जो लेसन पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ रहे हैं, उसी से तमाम चीज़ें निकालिए। अच्छा, नंबर 2 पर प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं एनीथिंग, यहाँ लिखती हूँ। प्रोनाउन क्या है? एनीथिंग दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कोई भी चीज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल की जाए, नाउन की जगह क्या इस्तेमाल हो सकता है? जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ सिद्रा,
कराची, और तो सिद्रा के बजाय शी आ जाएगा या आई आ जाएगा, कराची की जगह इट आ जाएगा। तो नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं ना किसी भी चीज़ के नाम के बजाय, जो हम वर्ड से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दे, ही, शी, आई, वी, मी, माय, आर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, ये प्रोनाउन कहलाती हैं। अब नंबर 3 पर आता है हमारा वर्ब। वर्ब कहते हैं एनी एक्शन, कोई भी काम होता है ना वो वर्ब होता है, एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड एज वर्ब। अच्छा, इस राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं आपको नोट्स इसके अभी लास्ट में यहाँ पर भी शो करवा दूंगी, अगर चाहिए हो तो एज यूजुअल मैं आपसे कह रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे ले भी रहे हैं, आप ले सकते हैं। एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स के कोई भी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना, 3 है ना, ये हमारा प्रोनाउन 2 है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है एनी एक्शन इज कॉल्ड एज वर्ब। जो भी काम होता है वो वर्ब होता है, जैसे कि गो, कम, रिक्वेस्ट। बुक में देखें, यहाँ से आपका होमवर्क ही यही है कि आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यूज, ये जो है ये वर्ब है, और इसके साथ साथ टोल्ड वर्ब है। वर्शिप भी वर्ब हो सकता है, टू वर्शिप, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई इधर, और रिफ्यूज़ वर्ब है, और थॉट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ओपोज्ड भी वर्ब है। तो ये आपके साथ ये क्या है, ये सारे वर्ब हैं, और ये माइग्रेट भी वर्ब है। नंबर 3 पर है, 4 पर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एडवर्ब क्या होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे। Describes how an action is done। ठीक है, कि वो डिस्क्राइब करेगा कि कोई भी काम जो है हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। सही, डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन डन, कि वो बताता है कि काम कैसे हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसकी हो जाएंगी, सॉफ्टली, क्विकली, स्लोली। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एडवर्ब हो जाएंगे। रेयरली, रेयरली की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, RARE होता है, रेयरली। ठीक है, तो मीन्स के कोई भी काम जो है, जो आपका वर्ब है, मीन्स के जो आपका कोई भी काम है वो कैसे हो रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको बताता है टेल्स अबाउट द क्वालिटी और क्वांटिटी। ऑफ अ नाउन। एडवर्ब आपको बता रहा था कि एक्शन यानी कि वर्ब, काम जो हो रहा है ना वो किस तरीके से हो रहा है, ये आपको बताएगा एडवर्ब। और एडजेक्टिव आपको ये बताएगा किसी भी नाउन की, जुमले में जो भी नाउन है ना आपके पास, सेंटेंस में जो भी नाउन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को बताएगा। जैसे शी इज टॉल, ठीक है, इसमें टॉल जो है वो
वो हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, यू आर ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल हो गया है, द कलर ऑफ बैंगल्स इज रेड एंड ग्रीन। तो ये रेड एंड ग्रीन जो है ये क्या हो गए, कलर उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि क्या इसका कलर है, कलर को बताता है, क्वालिटी को बताता है और क्वांटिटी को बताता है। सही है। आई हैव एन ईमेल अकाउंट। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कितने ईमेल अकाउंट हैं, या इसके बजाय आई हैव 2 कर लें तो ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ये कि वो क्वांटिटी को अच्छा से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आपके पास क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद आता है प्रेपोजिशन, जो सबसे लंबा है, जो एक क्लास में आपका कवर नहीं हो सकता। यहाँ मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन आपका एक ऐसी चीज़ है जो कोई टीचर अगर समझता है कि मैं कॉपी पे बच्चे को पढ़ा दूंगा तो दैट्स इम्पॉसिबल। मैं नहीं समझती कि कॉपी पे पढ़ाने से प्रेपोजिशन बच्चे को आएगा। प्रेपोजिशन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद प्रेपोजिशन के लिए मैंने अलग से अपने प्लानर में भी काफ़ी स्पेस दिया है। कहाँ है वो, ये रहा, कि बच्चों को प्रेपोजिशंस पढ़ाने चाहिए तो किस तरीके से पढ़ाने चाहिए, क्या तरीका होता है, और ये आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के बगैर नहीं हो सकता। इसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज़ भी रखी हैं, साइमन सेज वगैरह, और ट्रेजर हंट भी रखी है। तो इससे आप जो है वो प्रेपोजिशन समझ सकते हैं। अदरवाइज़ प्रेपोजिशन जो है ना बुक से बच्चों को कम समझ आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर मतलब ये शो करते हैं रिलेशनशिप, शोज़ द रिलेशनशिप, क्योंकि ना ये थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड काम होता है, रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, और मेरे नाउन एंड प्रोनाउन के दरमियान। जैसे यहाँ पर देख लें, ये बॉक्स है और ये बॉल है, बॉल बिसाइड द बॉल है, बिसाइड द बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स के पीछे रखी हुई है तो बिहाइंड द बॉल होगी, कि बॉक्स के अंदर सॉरी ऊपर रखी हुई है तो ये ऑन द बॉल है। 2 बॉक्सेस के बीच में है तो बिटवीन द बॉक्सेस है। सही है, बॉक्स के नीचे है तो बिलो द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स, और बॉक्स के सामने रखी है तो इन फ्रंट ऑफ बॉक्स एंड नेक्स्ट टू द बॉक्स। प्रेपोजिशन हो गया है। वीडियो स्टॉप नहीं होगी और अजान हो रही है। चले मैं इतना आपको ये दिखा देती हूँ, नोट्स दिखा देती हूँ, फिर 2 रह जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इतने नोट्स कॉपी कर सकते हैं। अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक्चुअली ये फजर की अजान थी। अच्छा अब इसके बाद है कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास, और कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन जो होता है बेसिकली 2 वर्ड्स को आपस में मिलाता है।
कंजंक्शन क्या होता है कि दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू वर्ड्स या टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कि ये एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाता है, कंजंक्शन। और इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? बिकॉज, ऑल्दो, बट, देयरफॉर, ये सब जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि शी यूजुअली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम ही सेज मीनिंगफुल। ऐसा ही होना चाहिए वैसे इंसान को। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस द फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड। मीन्स की क्या ये क्या शो करते हैं? आपकी किसी फीलिंग को शो करेंगे, कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई डिमांड वगैरह होगी, उसको ये शो करेंगे। जैसे कि आपने सेंटेंसेस में लिखा हुआ देखा होगा, और हे और अलास, हुर्रे, ब्रावो। तो ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ना सेंटेंसेस में, ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक एक्सरसाइज थी छोटी सी, ये है। एक और मैं इसका बनाने वाली हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं इसका एक टाइप करूँगी एक्सरसाइज पूरी अच्छी सी, फिर उसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा। ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी क्लास वर्क के लिए या होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। मैंने बहुत इजी तरीके से बताएं, बिल्कुल फंसा के नहीं बताएं कि बच्चे बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बस आपको याद होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। भाई किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? नाम के बजाय जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है प्रोनाउन हो गई। वर्ब क्या हो रहा है? किसी भी एक्शन को हम किसी भी जो भी काम होता है वो वर्ब होता है। एडवर्ब काम कैसे हो रहा है। एडजेक्टिव कितना है, कैसा है। क्वालिटी और क्वांटिटी को बताएगा, कलर को बता देगा। ठीक है, प्रपोजिशन बताएगा कि रिलेशन क्या चीज़ें, ऊपर है बॉल, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, किसी भी बॉक्स के, या कोई भी बच्चा जो है कमरे में अंदर है, बाहर है। ये सारी चीज़ें प्रपोजिशन कराती हैं। जब प्रपोजिशन की मैं कोई एक्टिविटी की ना वीडियो बना के डालूंगी अपनी क्लास में, जब मैं कोई एक्टिविटी करवाऊंगी तो फिर मैं कोई वीडियो बना लूँगी। एक्चुअली वीडियो में सारा प्रॉब्लम ना फेस का आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स के भी फेसेस होते हैं, और इस वजह से वो क्लासरूम वाली वीडियो रह जाती है। वरना वो बहुत अच्छी वीडियो होगी जब बच्चे खुद प्ले कर रहे होंगे और एक्ट कर रहे होंगे ना। अच्छा, कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन जो होता है आपको मिला रहा होता है दो जुमलों को, जैसे कि बट वगैरह। और इंटरजेक्शन जो है वो आपको बता रहा होता है, जैसे कि और अलास, हुर्रा। ये जो है कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, सॉरी। ठीक है, ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।